जन्म के कारण में शिव बाबा बोले देवी नारद शाप दीन एक बार कल्प एक तेहि लगी अवतार गिरिजा चकित भई सुनी वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने किस कारण से भगवान को शाप दे दिया? बाबा बोले देवी न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़, मेरे राम जी जिसको जब जैसा कर देते हैं वो वैसा ही हो जाता है। नारद जी जैसे ही तलहटी में पहुंचे भगवान का स्मरण किए, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण 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 सुमिरत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को समाधि लग गई, भगवान में चित्त लग गया, मन लग गया, सब कुछ समाहित हो गया। इंद्र घबरा गए, लगता है देवर्षि हमारे लोक में वास करना चाहते। अयोग्य व्यक्ति, भोगी व्यक्ति सदैव डरता रहता है मेरी कुर्सी छीन न जाए। अयोग्य व्यक्ति जो जुगाड़ से आरक्षण के द्वारा गद्दी पाया है वो डरता ही रहता है मेरे में पात्रता तो है नहीं, कोई आ गया तो। अयोग्य व्यक्ति सदैव भय में रहता है मेरी गद्दी चली न जाए। इंद्र तप करके पुण्य करके गद्दी पाया है, नारद जी से क्या लेना देना, साधु भजन में लगा है ना। कामदेव को भेजा, नारद जी को समाधि से वापस लाओ। कामदेव गया, हार गया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महाराज आप जीते मैं हारा, कौन? मैं कामदेव। जय जयकार किया। अब भगवत इच्छा प्रारंभ हो गई। नारद जी वहां से उठे चले देवराज इंद्र की सभा में गए। भगवत इच्छा चल रही, साथ साथ इंद्र ने सम्मान किया। सुना तो बने हमने काम को जीत लिया, जय हो जय हो जय हो। साधक को अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए, साधक को अपने जय जयकार से बचना चाहिए। बड़ा सम्मान हुआ। यहां से चले, अब शिवजी के पास आए। नारायण नारायण नारायण। भगवान शिव ने देखा नारद जी आ रहे हैं, बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज, सुनाइए कुछ कथा। नारद जी राम कथा करने वाले हैं, आज नारद जी काम कथा सुनाने लगे। आपने काम को भस्म किया, मैंने काम को जीता, देखा आपने। शंकर भगवान सोचने लगे राम कथा वाचक हैं ये तो काम कथा सुनाने लगे, लगता है भगवान की कृपा हो गई। शिव जी ने एक सुंदर मंत्र दिया, नारद जी जैसी कथा आपने मुझे सुनाई है कभी भगवान को न सुनाई है। कथावाचक स्वतंत्र होता है, तो चाहे जो सुना दे, उसको लगता है कि श्रोता को कुछ आता तो है नहीं। कई लोग कहते हैं
मैं जब कथा बोलता हूं तो सामने वाले को नासमझ समझता हूं, वो जो बोलते हैं मैं बोल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, जड़ता है कि सामने वाले को समझ लें, कोई समझता नहीं। अरे भैया जब कोई समझता नहीं तो तुम समझाना क्या चाहते हो? कदापि नहीं। कथा है तो कथा ही बोलिए, इधर उधर की बात से लाभ क्या होना है? न आपका भला होगा न सामने वाले का। सावधान। नारद जी काम कथा सुनाने लगे, हितैषी समझकर शिव बाबा ने समझाया, नारद जी के समझ में नहीं आया। दोहा। शंभुदे नवपदे सहित नहीं नारद कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवा। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान शिव ने नारद जी को अपना हितैषी जान करके समझाया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हितकारी वचन लोगों को अच्छा नहीं लगता। मीठी बात लोगों को अच्छी लगती है, कड़वी बात न किसी को अच्छी लगती है, न कोई सुनना चाहता। घर परिवार में भी आप मीठा बोलिए, हर आदमी प्रसन्न रहेगा। इतना मीठा, बच्चे सो रहे हैं जगाइए मत, जगाए तो कड़वा हो जाएगा। रात को 2 बजे लौट के आ रहे हैं, नाच देख करके आप मना किए तो झगड़े होगा। हर आदमी स्वच्छंद रहना चाहता, कोई भी किसी के अनुशासन में नहीं रहना चाहता। नारद जी को शिव जी अपना प्रिय जानकर समझाए, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हरि इच्छा बलवान, अब राम कीन चाहें सोई होई। किसी को बहुत समझाए समझाए, जब वो न समझे तो समझ लीजिएगा भगवान की इच्छा लागू हो रही। हरि जो करेंगे वही होगा। सबकी रचना राम जी ने बना रखी है। नारद जी चले, ब्रह्मलोक गए। पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी व्यस्त थे तो आगे बढ़ गए। अब बोले शंकर जी को सुना दिया, पिताजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यस्त बहुत रहते हैं, चलो प्रभु के पास चलते हैं। राम जी की करुणा काम कर रही है। और नारद जी हरि नाम गाते, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
नारायण नारायण नारायण रघुपति नारायण हरि हरि नारायण यदुपति नारायण 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 रघुपति नारायण 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 श्री राम नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम श्याम नारायण 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 श्याम जय हरि नारायण 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 जय हरि नारायण जय हरि नारायण 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 जय नर नारायण 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 नर नर नारायण 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 नर श्रीपति नारायण 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 श्रीपति श्रीपति नारायण 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 श्रीपति वैकुंठ नारायण 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 वैकुंठ नारायण वैकुंठ नारायण नारायण
एक बार कर तल भर बीना, एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीरे सिंधु गव मुनिनाथा, क्षीरे सिंधु गव मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, हर्षि मिले उठी रमानिकेता, हर्षि मिले रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समीता, बैठे आसन ऋषि समीता, बोले बिहसी भोले बिहसी, भोले बिहसी भोले बिहसी, चराचर काया, बहुते देन किन्हीं मुनि गाया, बहुते दीन किन्हीं मुनि गाया, बहुते दीन दिन मुनि दाया, बहुते दीन मुनि दाया। एक बार अपनी श्रेष्ठ वीणा के तारों को बजाते हरि गुण गाते देव ऋषि नारद जी महाराज भगवान वैकुंठनाथ के धाम पधारे। भगवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। हमसे बड़ा हमको स्वागत कर ले तो हमारा वह स्वागत नहीं, वो निरादर है। हम अपने से बड़े का स्वागत करें तो मर्यादा है, हमारा बड़ा ही हमारा स्वागत करे ये अच्छी बात नहीं। पिताजी किसी का स्वागत करें, गुरुजी किसी का स्वागत करें, श्रेष्ठ महात्मा किसी का स्वागत करे, अच्छी बात नहीं। भगवान ने नारद जी का आगे बढ़कर स्वागत किया और प्रभु उनको साथ लेकर आसन पर बिठाइए। अपने से बड़ा अपने आसन पर बिठाए तो चुपचाप नीचे बैठ जाना चाहिए। अरे आपके लिए बिछाया है जी सरकार, उस पर हाथ रख दीजिए। अपमान भी नहीं करना, आदर करना दे, आदर देना चाहिए और आसन पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाना चाहिए। ये व्यवहार की मर्यादा है। नारद जी बगल में ही बैठ गए। तब तक भगवान ने पूछा, बहुत दिन में दया किया महाराज, देवर्षि कहाँ रहे? नारद जी तो पहले से ही गोलगप्पा बहे रहे। कई लोग उपलब्धियां पाकर फूलकर कुप्पा हो जाते, मौका ढूंढते हैं, कोई पूछे तो बताएं, न भी पूछे तो अधजल गगरी छलकत जाए।
5 मिनट बस बैठें, इसका मतलब कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है, आज व्रत है ना, तो इससे क्या मतलब कि आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि क्या बात है? आप पूछे तो हम बताएं। बताने वाले पूछने वाले से ज्यादा उतावली में रहते। नारद जी का भाव स्वभाव स्वरूप देखकर भगवान समझ गए नारद जी कुछ कहना चाहते। कहने वाले को बहुत अधिक तलब होती है। पूछना था, कामचरित नारद सब भाके यद्यपि प्रथम वर्जे शिवराज। शिव जी ने मना कर रखा था, फिर भी नारद जी बोल ही तो गए। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है माई बाप, किसको नहीं नचाती है। गरुण जी, स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी भी उसी लपेटे में आ गए। माया से कोई बचा नहीं। ये ठगनी है, सबको ठग देती। मायापति की शरण में जो रहेगा, माया से वही बचेगा। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी माया बड़ी दुस्तर है। बस नारद जी का बयान सुन लिया प्रभु ने और प्रशंसा किया। नारद जी आप तो ब्रह्मचर्य में धीर हैं, आपका माया क्या करेगी, आपका काम क्या करेगा। मेरे मोह तो उसके हो, काम क्रोध उसको जगे जिसके मन में धीरता न हो। आप अरे आप तो ब्रह्मचर्य में धीर हैं। हा हा हा, भगवान ने प्रमाण पत्र बना दिया। नारद जी बोले प्रभु सब आपकी ही कृपा है, ये जो कुछ भी मिला है विकार सब आपकी कृपा है। लेकिन नारायण ने देखा, बड़ी प्यारी पंक्ति है, करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकुरे गर्भ तरो भारी बेगी सुमै डारी हूँ उखारी। क्योंकि बन हमार सेवक हित परमात्मा ने देखा नारद जी के मन में नहीं, हृदय में अभिमान का वृक्ष उदित हो रहा है। पिछली कथा में एक बहुत बढ़िया बात आई थी, बहुत बढ़िया बात। किसी किसी कथा में बहुत बढ़िया बात याद आ जाती है। ध्यान से, राम जी ने सुग्रीव को कहा, लक्ष्मण जी के प्रति, सुग्रीव के लिए, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी पावा राज कोश पुर नारी। राज यानी पद प्रतिष्ठा, कोश माने खर्चा पर्चा का धन, पुर माने बढ़िया मकान, नारी माने सुंदर परिवार। चारों जिसको मिल जाए वो भगवान को भूल जाएगा। ठीक बात। चार में से एक न एक किसी का कम रहेगा ही, और जिसका कम रहेगा ही वही गीता भवन में कथा सुनने आएगा। सब मिल जाएगा तो इस समय एसी से उठकर
और डाइनिंग टेबल पे जरा चाय बनाना, कड़ी पत्ती मार के मलाई लगा के। कौन कथा सुन ले आएगा? माई बाप एक न एक मेरा भी कम है, एक आपका भी कम होगा। चार में कौन सा कम है ये तो हम बताएंगे नहीं। पूरी धरती सबका कम है, तभी तो भगवान की याद आएगी। नहीं तो 4 महीना राम जी रहे, सुग्रीव मिलने भी नहीं गया। नारद जी को सब कुछ सुख सुलभ है, लेकिन देखिए भगवान ने देखा, ओरे अंकुरे गर्भ तरु। अब एक कम हो तो इसको प्रभु की कृपा मानिए। हे प्रभु, आपका अनुग्रह है कि एक कम है, तभी तो हम आप में लगे हैं, नहीं तो आपकी याद कहाँ है? भगवान का अनुग्रह। पांडव के साथ में ये थे बसुरिया वाले, सुदर्शन वाले। दर दर भटकना पड़ा, 13 साल वनवास हुआ। आप कहो भगवान साथ में है तो कष्ट किस बात का है ना? भगवान तो थे पांडवों के साथ में, क्या क्या नहीं हुआ। युद्ध लड़ना पड़ा, तब सुख शांति मिली, और अंत में जाते जाते पांडव साम्राज्य का उत्तराधिकारी, उसको भी रक्षा कन्हैया ने किया, नहीं तो न जाने कौन सा बाजा बच गया हो। कहना है नहीं, भगवान के साथ जो भी रहेगा, एक कलियुग है, उसकी कठोर परीक्षा, कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और इसी निमित्त याद करते चलो, भगवान को याद करते चलो। पूजा बने तो करो करो, जब याद आएगी तो पूजा तो बनेगी। अपना शरीर जब नहाएगा तो भगवान के साथ तो बैठेगा ही। नहाएंगे हम तो नहाने के बाद पूजा, कहते हैं ना भाई, नहा धोकर भगवान का पूजन करके तब भोजन करना चाहिए। तो जो नहाएगा, धोएगा, धूप दिखाएगा, भगवान से कुछ बातें करेगा, गप करेगा और याद करेगा, सोते जागते उठते बैठते भगवान में लगा रहेगा। नारद जी को उस गर्भ तरु को उखाड़ने के लिए, नारद जी को शांत करने के लिए भगवान ने माया का नगर बना दिया। शीलनिधि राजा वहां के राजा, विश्वमोहिनी उनकी कन्या। नारद जी नगर के बाहर से गुजर रहे थे, देखा इतनी सुंदर शोभा नगर की, आज तक कभी ऐसा नगर दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी कौतुक के लिए नगर में प्रवेश किए, पूछा किसका नगर? बताया गया शीलनिधि राजा का नगर। इतना सुंदर श्रृंगार तो देखा ही नहीं। महाराज क्या कहते हैं? महाराज की बिटिया का स्वयंवर है। साधु को, वैरागी को, विरक्त को 60 साल के बाद किसी श्रृंगार के उत्सव में जाना नहीं चाहिए। नहीं, श्रृंगार 60 के बाद हुआ तो भगवान रक्षा करेगा, सारा बवाल घेर लेगा। देखो, अंदर का श्रृंगार पुष्ट हो तो बाह्य का श्रृंगार समाप्त करना चाहिए। बाहर का श्रृंगार हम कर रहे हैं, इसका मतलब केवल शरीर ही बुढ़ाया है, मन बूढ़ा नहीं हो गया। अब मन जब तक भगवान में नहीं जाएगा तब तक वो बेचारा बूढ़ा नहीं होगा तो शांत नहीं होगा। मन को आप 40 साल का बना के रखोगे 60 साल अवस्था में, तो फिर मन शांत कैसे होगा? 40 साल का मन, जरा कल्पना करिए, युवान मन क्या करता है? युवान मन यहां बैठेगा, उधर देखेगा, कहां जा रहे, किधर आ रहे हैं। वृद्ध मन शांत हो जाता है। मन को वृद्ध बनाना है कि वह शांत बना रहे। 40 में अलंकरण अच्छा लगता है, 60 में अलंकरण अच्छा नहीं लगता। एक अवस्था है, प्रदर्शन नहीं। प्रदर्शन 40 का काम है, 40 के बाद कोई प्रदर्शन नहीं, केवल दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो। ऐसी गति बने हमारे मति की। तो नारद जी महाराज प्रवेश कर गए। शीलनिधि राजा ने सम्मान किया, खूब आदर दिया, बिटिया को बुलाकर चरणों में माथा रखवाया, आशीष पाया है। बेटी ने पूछा, महाराज देखिए मेरी बेटी का स्वयंवर है, योग्य वर तो मिलेगा। नारद जी हाथ की रेखा पढ़ने लगे, लेकिन हाथ की रेखा छोड़कर कन्या का मुख दर्शन करने लगे। बड़ी देर लगी रहे निहारी।
आया। चित्त में परिणाम आया। हस्तरेखा में लिखा था कन्या उसी का वर्ण करेगी जो तीनों लोक का मालिक है। नारद जी से माया शक्ति ने ऐसा मोहित कर दिया, पढ़ने में गलती हो गई, उल्टा पढ़ गए। ये जिसका वर्ण कर लेगी वो तीनों लोक का मालिक हो जाएगा। नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे कि अभी तो मैं काम का मालिक हूं, यदि कन्या हमारा वर्ण कर ले तो हम सारे जगत के मालिक हो जाए। आदमी जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो भगवान तो बन नहीं पाता है, शैतान बन के दिखाई पड़ता है। कोई भी आपने देखा होगा, अभी टेलीविजन पर एक भगवान की कथा आ रही है, क्या नाम, कौन, जुडेजा कोई करके कोई है, और भगवान बन के रुपया 100 रुपया चढ़ाओ 300 पाओ। हम भी सोच रहे इसे कोई मंत्र मिल जाता तो मजे आ जाता। हाय हाय। मैं कल भी कह रहा था, इस तरह के ठगने वाले लोगों का अपराध नहीं है, ठगाने वाले ज्यादा अपराधी। ऐसी कौन सी मशीन है साहब धरती पर कि 10 रुपया लगा दो 30 रुपया पा जाओ। ये जो बिना मेहनत किए लोग चाह रहे हैं, इनको अधिक सजा होनी चाहिए। क्यों भैया, मेहनत से नहीं बन रहा है क्या? अरे राम रक्षा करे। ओ अभी कोई एक और पकड़े गए हैं। आज पेपर में बहुत बढ़िया निकला है, कोई और पड़ेगा। हम तो समाचार नहीं पढ़े, टीवी में परसों देख रहे थे। कल्पना करिए कैसे धर्म के काम में भी हम आप कैसी कल्पना करके हैं। इतना अंधविश्वास भी नहीं रहना चाहिए कि भगवान में, अरे भगवान पैसा बढ़ाते हैं क्या? भगवान भक्ति बढ़ाते हैं कि पैसा बढ़ाते हैं? और जो माता पिता से जन्म लिया है, इंसान है, वो कन्हैया हो सकता है क्या? संभव है। लेकिन हम सहज भक्तों ने, अरे भगवान का दर्शन करो, भगवान के श्री मंदिर में जाकर भगवान की शरण लो, जीव की शरण नहीं। जीव से प्रेम करो, अच्छा लगता है, निंदा किसी की नहीं। भगवान की शरण लो। मैं बार बार कहता हूं, सदगुरु के मंत्र का स्मरण करो, भगवान की शरण लो, जीव की शरण में जाइयो नहीं। जीव की शरण में जाएगा तो इसी तरह वो बेमौत थका मारा जाएगा। नारद जी महाराज ने सब लक्षण बखान कर बता दिया, लेकिन अंदर अंदर तो मन में आ रहा था कि प्रभु क्या ये कन्या मेरा वर्ण कर ले तो आनंद ही आ जाए। नारद जी सब लक्षण बखान करके आगे बढ़े। मन में सोचने लगे कि जब तब से तो कुछ होना नहीं, इतनी जल्दी का काम है, कल ही स्वयंवर है। मन में गति आई, अब भगवान की शरण ले जा, भगत को शरण भगवान की। कैसे? भगवान को पुकारने लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान प्रकट हो गए। बहुविध विनय कीनित ही काल प्रकटे प्रभु को की कृपा। भगवान आ गए। बोलिए देवर्षि, कैसे बुलाए? देवर्षि ने देखते कहा, प्रभु आप अपना रूप हमको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। ले बनी तो गया। अरे भाई कपड़ा मांग लो, मुकुट मांग लो, माला मांग लो, कोई रूप मिलता है क्या? रूप उधार मिलता है? क्या करिएगा? उसको पाना है। किसको? बोल नहीं सके। अभी तो बताए थे, काम जीत लिया मैंने, अब कैसे बोलें? वो बात याद आ गई। अरे आप तो प्रभु सब जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी कहना चाहते हुए भी कह नहीं पाता। जो कहना चाहते हुए कह नहीं पाते हैं उसको कहना भी नहीं चाहिए। कुछ बातें बंद ही अच्छी लगती। भक्त हैं हम आप, ध्यान रखिएगा। इस पूरे प्रसंग में राम जी की माया की कृपा मानिएगा। नारद जी कहीं अपराधी नहीं है। अपराध तो इंद्र ने शुरू किया। सावधानी यहां रखनी है, जब कोई हमारी जय जयकार करे तब उसका मुंह पकड़िए, चुप रहा, भगवान की जय जयकार करो। नहीं तो अहंकार जगाने वाले आपके अगल बगल बैठे ही रहते हैं। महाराज की जय हो, भगत जी की जय हो, ये देखिए दानी महाराज की जय हो। गए सत्यानाश भया।
सावधान, कोई हमारी प्रशंसा करे नहीं भैया, भगवान की प्रशंसा करो, भगवान की जय जयकार होवे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मैया की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। भगवान की जय जयकार करना, जीव की जय जयकार नहीं करना, क्योंकि परमात्मा सत्य है। आदि अंत को उजासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बट। ऐसे भगवान की जय जयकार, जिनके स्वरूप को ऋषियों ने देखा है, संतों ने समझा है, भक्तों ने गाया है, और भक्तों ने भगवान को पाया है, ऐसे भगवान की जय जयकार करनी चाहिए। नारद जी संकोच के मारे बोल नहीं पाए, भगवान की शरण में ही चले गए। बोले जय वेदनाथ कोई हित मोरा, यही वेदनाथ कोई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल दे की विसारा, निज माया बल दे की विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला, हंसी बोले दीन दयाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला, हिय हंसी दीन दयाला। नारद जी बोले प्रभु, जिस प्रकार मेरा भला हो वही करिए। जय विधि, भक्त का इतना ही भाव है कि अपना भला बुरा भगवान के कर में छोड़ दें। मैं अक्सर कहा करता हूं, हमको जो कुछ भी कराना है प्रभु के भाव से, प्रभु की कृपा से, वो अपने हिसाब से नहीं कराएं, भगवान पर छोड़ दें। नारद जी ने छोड़ दिया, जय विधि मेरा भला हो, हे नाथ वही करिए। क्यों? मैं आपका दास हूं। भक्त को यही करना। भगत क्या करता है? प्रभु ऐसा ही हो, जैसा मैं चाहता हूं बस वैसा ही हो महाराज। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे मेरा भला हो वही करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। दासो वहम रघुनाथस्य। हे ठाकुर, परमात्मा ने कहा भला नहीं, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबि आन कछु बचनुन मृषा। हे नारद जी, आप हित की बात करते हैं, मैं आपका परम हित करूंगा। भगवान करते हैं परम हित, भगत को लगता है अपने हिसाब से। जैसे वो कथा आपसे चर्चा कर रहे थे, आदमी ने शिव जी से मांगा, प्रभु मैं जिस चीज को छूं सोना हो जाए। शिव जी ने कहा सोच लो। सोचा प्रभु, इसीलिए तो तप किया है। तथास्तु, शिव जी चले गए। वो आदमी घर आया, दरवाजा लोहे का, छुआ सोना हो गया, नाचने लगा। टेबल सोना हो गया।
साग काटने का चक्कू, अरे सोना हो गया छूते ही। गैस का चूल्हा छुआ, सोना हो गया, लोहे का था। गनीमत थी कि घर वाले लोहे के नहीं थे। दरवाजा खिड़कियां सब दौड़ दौड़ छूता रहा, दिन भर छुआ, सब सोना। छूते छूते थक गया बेचारा। पूरा घर सोने का, जहां जिधर घूमे सब सोना। अब सोना छूने पर होता है, दूसरे के घर कैसे छुए? बनाता रहा बनाता रहा। इतने में उसको प्यास लग गई। जिसको छूं सोना, पानी उठाया, सोना हो गया। छूना, स्पर्श, सोना। सोचा ऐसे पी लूं, मुंह से जैसे पानी लगा, सोना हो गया। कैसे करे? स्पर्श का आशीर्वाद। रोने लगा, मारे प्यास के तड़फड़ आ गया। बाबा को पुकारने लगा, बाबा पहले जैसा करिए, ये वापस ले लीजिए। सोना रह के क्या करेगा जब प्राण ही चला जाएगा। शिव बाबा मुस्कुराए, डमरू बजाए, आए कि तुमने तो कहा था ऐसा चाहिए, मैंने वैसा कर दिया। माई बाप, इन्होंने जो किया है ना, बहुत अच्छा है। मेरे लाला ने जो दे रखा है, बहुत अच्छा। जितना जिसको दे रखा है उतना बहुत अच्छा है। इससे अधिक की कामना हमको बिगाड़ देगी। बस नारद जी भगवान की शरणागत हुए तो भगवान ने नारद जी को हरि सन, हरि जैसा स्वरूप दे दिया। नारद जी ने मांगा था हरि सन, हरि माने वानर, हरि माने मेढक, हरि माने भगवान। अब देखिए, वाणी वह नहीं है जो हम बोलते हैं, वाणी वह है जो सामने वाला सोचता है, सुनता है, अर्थ लगाता है। एक कथा में मैंने चर्चा की थी, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बात एक है, बोलने का अंतर है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सुनने वाले ने जो अर्थ लगाया, परिणाम ऐसा हो जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक में जाने देना है, एक में रोकना है। उसी प्रकार जो अर्थ लगाया जाए सामने वाले से, वाणी का वही अर्थ सही है। हम जो बोलते हैं वो सही अर्थ नहीं है। आप जो समझते हैं, सुनते हैं, वो उसका अर्थ है हर आदमी के लिए। नारद जी भगवान से हरिसन मांगो सुंदरताई, ऐसा चिंतन करके प्रार्थना सहित बुलवाए थे, याद किए थे। भगवान ने हरिसन, सन माने जैसा, ऐसन कैसन तैसन वैसन। हरि माने वानर अर्थ लगाया, सन माने जैसा, लगा कि अब नारद जी वानर जैसा रूप चाहते। और वस्तुतः जो नहीं होना चाहिए उसके होने की हम कल्पना करेंगे तो वानर जैसा ही हो जाए। जैसे हम कथा करते हैं, कथा करें, हम कथा के साथ दुकान खोल लेंगे तो हम ही वानर जैसे हो जाए। जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। धरती पर हर आदमी अलग अलग कार्य सौंप कर भगवान ने भेजा है। और जिसको जो कार्य दिया गया है, प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। अब आग बहेगी तो क्या होगा? पानी फैलेगा तो क्या होगा? हवा ठोस हो जाएगी तो क्या होगा? कोई चल पाएगा? 5 तत्वों में जिसको जो मर्यादा दी गई है वह मर्यादा पालन करता है।
हमको आपको जो मर्यादा दी गई हम आप वो मर्यादा पालन करके। नारद जी चले, स्वयंवर स्थल पर पधारे, कन्या जयमाल लेकर के आई, सब और देखी, एक बार नारद जी को देखा, पूरा शरीर नारद का, मुख वानर का, एक बार देखा दोबारा दृष्टि नहीं डाली। नारद जी विशेष कुला रहे हैं, दो गण शिव बाबा के बैठे थे, नारद जी को कूट कर रहे हैं, वाह महाराज क्या भगवान ने रूप दिया आप। इतने में नारायण श्री हरि पधारे, आसन पर बैठे, कन्या ने जयमाल उनको पहन दिया। विश्वमोहिनी राजकुमारी भगवान के संग में चल पड़ी। नारद जी की गति क्या कहें, जैसे कंजूस के गांठ में बंधा कोई रत्न गिर जाए, नारद जी की ऐसी मति हो। नारद जी को आवेश आ गया। क्रोध कब आता है, जब हम जैसा सोचते हैं वैसा न होकर प्रतिकूल होता है तो क्रोध आता है। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। रुद्रगणों ने कहा महाराज आपने दर्पण देखा है क्या, बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान ने आपका बनाया। पहले भी चिढ़ाए थे फिर चिढ़ाए। नारद जी जाकर सरोवर में मुख देखे, स्वरूप नारद का, मुख वानर का। भगवान पर अतिशय क्रोध आ गया नारद जी को। नारद जी बड़बड़ाते, सोचते, तड़पते चल पड़े। देहऊ साप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास। नारद जी फड़फड़ाते बड़बड़ाते जा रहे थे, इतने में भगवान मिल गए। भगवान को देखते ही नारद जी का क्रोध और बढ़ गया, सहस्त्र गुना क्रोध नारद जी को आ गया। कहां से शुरू करूं, अतिशय क्रोध हो ना तो कहां से शुरू करें समझ में नहीं आता। भगवान ने नारद जी को छेड़ दिया, कहिए देवर्षि कहां जा रहे हैं। इतना सुनना था कि नारद जी तुम पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रोत्रहि गौरायो, मथत सिंधु रोत्रहि गौरायो, सुरन प्रेरि विषपान करायो, सुरन प्रेरि विषपान करायो। कम पर स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करो तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करहु, मंद मंद ही भल करो, इसमें हर्ष नहीं कछु धरहु, इसमें हरस नहीं कछु धरहु, डहक डहक पर चेउ सब काहू, डहक पर चेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, परम शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, परम शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा, भले भवन अब पायन दीन्हा, भले भवन अब पायन दीन्हा, पावहुगे भल आपन कीन्हा, पावहुगे भल आपन कीन्हा, पंचेहु मोहि जवनी धरि देहा, पंचेहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु चाप ममएहा, चाप ममएहा, सोई तनु धरहु चाप ममएहा, सोई तनु धरहु चाप ममएहा। नारद जी ने भगवान को एक साथ अनेक शाप दे दिया। तुम दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर विशेष कपट और ईर्ष्या है,
समुद्र मंथन के समय प्रेरित करके शिव जी को विषपान करा दिया। तुमने अपने कस्तुम मणि ले लिया, अरे सेवा में लगाने के लिए देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मदिरा पान करा दिया। तुम स्वार्थ हो, कुटिल हो, कपटी हो, अपना काम साधना जानते हो, स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई मालिक नहीं, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करते करते तुम्हारी आदत खराब हो गई, बिगड़ गए हो तुम, निसंक हो, तुमको किसी से भय नहीं लगता है। लेकिन आज तुमने अच्छे घर में निमंत्रण दिया है, जो दिया है उसको लो। और एक पल में नारद जी ने 3 भारी घोर शाप दे दिया। जो शरीर धारण करके मेरे साथ चल किए हो, मैं नारद शाप देता हूं, मृत्युलोक में शरीर धारण करो। तूने मुझे वानर बनाया, शरीर धारण करोगे तो वानर सहयोग करेंगे, आदमी नहीं करेगा। जैसे मैं स्त्री के लिए इस बार रो रहा हूं, वैसे तुम ही रोगे, मैं तुमको शाप देता हूं। नारद जी ने इतना शाप दिया, भगवान ने शाप को सिरोधार्य किया और अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न लक्ष्मी जी, न वो राजकन्या विश्वमोहिनी, कोई दिखाई नहीं। भगवान अकेले, माया का प्रभाव उतरा तो वहां कोई नहीं। अब नारद जी अपने स्वरूप में आ गए तो सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, ये क्या हो गया मेरे को? मैंने आपको इतना कठोर शाप दे दिया। हे नाथ, मेरे सब वचन झूठे हों, व्यर्थ हों, निरर्थक हो। पुराणों को जानिए, भगवान के 24 अवतार हैं, इन अवतारों के कारण तो जानिए। भगवान ने कूर्मा अवतार क्यों लिया? मंदराचल को रोकने के लिए, समुद्र मंथन के समय कूर्मा अवतार। वराह अवतार तो आप कथा सुनते रहते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने, हिरण्याकशिपु को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। गौ माताओं की सेवा करने के लिए गोपाल ने कृष्ण अवतार लिया। भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म, धर्म क्या है ये तो जानना चाहिए ना। कथा तो सुनते हैं, तो कथा क्यों सुनना? कथा सुनना धर्म नहीं है, कथा सुनना धर्म नहीं। कथा सुनकर इसमें जो धर्म के लिए, धारण करने के लिए बात बताई जाए, वह धारणा जीवन में आ जाए, ये व्यवहार धर्म है। हम आए हैं सनातन धर्म मंदिर में, सनातन क्या है ये जानना पड़ेगा, तब ना हम उसका पालन करेंगे भाई। नारद जी ने भगवान के श्री चरणों में गिरकर कहा, प्रभु हमारे सारे वचन असत्य हों। नारद जी से भगवान ने कहा, मृषा हो मम शाप कृपाल, मम इच्छा कह दीन दयाल। भगवान ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया? आप में से कोई जानता है? हैं? आप लोग जानते हो? जानते हो? देवता और दैत्य लड़ रहे थे, अमृत का कलश मैं लूंगा, दैत्य लोग पकड़ लिए। अब भगवान पड़े आफत में कि अब ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? बड़ी मीठी कथा है। भगवान विचार करने लगे कि ये देवता तो मेरे को जानते ही हैं, ये दैत्य कैसे मेरी बात माने? दैत्य कौन? जिसको संसार में माया बहुत अच्छी लगे, वो दैत्य है।
आदमी भगवान ने विपरीत स्वरूप बनाया है, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया। स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, ये भगवान ने बना रखा है। बस भगवान सुंदर स्वरूप नारी का मोहिनी स्वरूप बना करके जैसे आए, देवता लोग तो जहां थे वहां थे ही, दैत्य लोग अरे कलश रख करके उस नारी की ओर दौड़ पड़े। भगवान आहा स्वरूप में भगवान मड़राते हुए ऐसे नहीं, कलश मेरे को लाओ। कलश आ गया, अब क्या, आप सब लोग बैठ जाओ, मैं बड़े सुकून से बांट दूंगी। अब ये भगवान का एक ये भी अवतार, अकारण नहीं सकारण अवतार। भक्त को अपने भगवान के 24 अवतारों का कारण जानना चाहिए। नारद जी ने कहा मेरी बात सत्य हो। भगवान ने कहा नहीं सत्य, मेरे पाप का क्या होगा। राम जी बोले जप हो जाय शंकर सतनामा सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, ऐसा विश्वास बना के रखिएगा। गदगद हो गए नारद जी, चरणों में प्रणाम करके चल पड़े। शिव जी के दोनों गण चरणों में गिर पड़े। नारद जी से बोले प्रभु हम लोग ब्राह्मण बालक नहीं, राजपुत्र नहीं, शिव जी के गण हैं, आपने हमें शाप दिया, इसका मोचन करिए। नारद जी बोले तुझे तो दिया, हमने भगवान को भी दे दिया, जाओ धरती पर असुर बनोगे, भगवान तुमको आकर मुक्त करेंगे, जाओ।